प्रिय बंधुओं, प्रिय भक्तों, जय श्री राम। मैं करीब 7 वर्षों से माँ जसोल धाम यहाँ आता हूँ। पूरे देश के अंदर में माता जी के प्रति यहाँ पर जो श्रद्धा है, भावना है, आस्था है, पूरे देश के लोग आते हैं। ये श्री रानी भटियानी जी मंदिर संस्थान बहुत धार्मिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, और ये मैं देखता हूँ कि पूरा देश में कहीं पर भी 4 नवरात्र में इतना अनुष्ठान इधर नहीं होता है। 2 नवरात्र सब जगह होता है, 4 नवरात्रों में यहाँ अनुष्ठान माता जी का, भगवती देवी का अनुष्ठान होता है। सर्वजन कल्याण के लिए, सबका हित के लिए, सर्व समाज के लिए, जो हमेशा चिंतित रहते हैं, सोचते हैं। मैं कुछ पिछले वर्ष, कुछ अभी यहाँ 5 सालों से कुछ असामाजिक तत्व जो है उनका कुछ भागीदारी, बहुत सक्रियता बढ़ चुकी है। तो यह मैं ये देखता हूँ कि जो अपने स्थानीय मंदिरों में चोरी हुई और करीब 1 महीना या 25 दिन के आसपास निरंतर जो है चोरी का एफआईआर दर्ज करने के लिए स्थानीय प्रशासन को विशेष निवेदन किया, यहाँ के सभी लोगों को अवगत किया। विशेष करके बीजेपी हमेशा धार्मिक पार्टी है और पूरा विश्व के अंदर में जब से मोदी जी आए हैं, पूरे विश्व में हमारा धर्म का स्थापना हुआ है और वैदिक सनातन धर्म का गौरव और सम्मान पूरा बढ़ा है। 500 वर्षों के बाद में भगवान राम अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हुए हैं। परंतु यहाँ जो अपने कैलाश चौधरी जी है, बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर के जो प्रतिनिधि और चुनाव जो लड़ रहे हैं, उनका जो गतिविधियां हैं वो जो धर्म विरोधी लोग हैं उनके साथ ज़्यादा है। क्योंकि मान लीजिए कि जनता के प्रतिनिधि है और उनका कहने के ऊपर एफआईआर दर्ज प्रशासन जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। उनका कुछ ऊपर से दबाव ऐसा है कि उनका जो है एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं होता है। तो ये एक तरह से मैं ये सोचता हूँ कि जो धर्म विरोधी लोग हैं उनको कम से कम जो है धर्म के नाम पर कुछ भी चीज़ों को वो मांगने का अधिकार नहीं है। तो ये विशेष रूप से आप जो है सब लोग समझदार है। मैं बोला था प्रशासन को कि 24 तारीख तक आपको जो है पूरा, मैं यहाँ 7 वर्षों से आता हूँ और मुझे यहाँ पर जो ये गतिविधि जो चोरी हो रही है स्थानीय मंदिर में, उससे बहुत पीड़ा है, दुख है व्यक्तिगत। तो इसको लेकर आप जल्दी से इसका समाधान कीजिए। चुनाव का प्रक्रिया तो चलता रहता है, आता जाता रहता है, और एक मामूली चीज़ों को, जैसे अभी हमारा रावल किशन सिंह जी जो हमारे बहुत सम्मानित है और उनके संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनका एक तरह से हमेशा से सम्मान है। इस दृष्टि से ये स्थानीय जो है, मैं ये देखता हूँ कि जिन महात्माओं ने, साधु संतों ने, हमारे संत एनसीआर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संतों ने कैलाश चौधरी जी को शुरुआत में उनका जो टिकट फाइनल नहीं हो रहा था, धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया और बहुत सभी नेताओं से भी जब अवगत भी कराया। उसके बाद में वो आज तक किसी भी संत के पास, साधु के पास वो गए नहीं, कुछ गए नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से उनका कोई धार्मिक भावना नहीं है और नास्तिक लोगों को वो साथ देते हैं। तो ये इसीलिए मेरा दृष्टि से मैं ये कि मुझे इससे मतलब एक तरह से पीड़ा हुआ, इसीलिए अपनी पीड़ाओं को समस्त जो माता जी के भगत है उनके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि देवी तो सभी चीज़ों का समाधान करने वाली है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये माता जी, यहाँ भटियानी माता जी विराजमान है। यहाँ बहुत बड़ी शक्ति है और बहुत असाध्य रोग जो होते हैं वो सही होते हैं। मैंने बहुत लोगों से सुना है, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह से, और मैं भी यहाँ व्यक्तिगत अनुभूति हुआ कि यहाँ माता जी की बहुत बड़ी शक्ति है। दुष्टों को अवश्य दंड मिलेगा और हम भी देश के अंदर में इस बात को लेकर जाएंगे कि भाई जो हमेशा विजय इतनी धार्मिक है और वो उनके सभी लोग हैं, परंतु जो स्थानीय जो प्रतिनिधि है उसका जो ये व्यवहार है, ये मतलब जो है में आत्माओं को ठोस पहुंचाने वाला है और कष्ट को कष्ट पहुंचाने वाला है। तो निश्चित रूप से मेरे मन को पीड़ा हुआ, तो मैंने अपनी पीड़ाओं को व्यक्त किया है। जय श्री राम, हर हर महादेव।